ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता। वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कोहरा नहीं रहता। हे राम जी, शास्त्रकारों ने शिव, ब्रह्म, आत्मा, शून्य आदि उसके नाम संकल्प रूप में कहे हैं। आत्मा केवल चिन्मात्र है, वह वाणी का विषय नहीं। वह शांत रूप चैत्य अर्थात दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है। जगत उसका चमत्कार है। आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं, क्योंकि वह आत्म तत्व मात्र है और जगत भी आत्मरूप है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। हे राम जी, यदि ऐसा भी किसी देश अथवा काल में हो कि स्वर्ण और भूषण में कुछ भेद हो, अर्थात तो स्वर्ण भिन्न हो और भूषण भिन्न हो, तथापि आत्मा और जगत में भेद नहीं। आत्मा ही ऐसे प्रकाशमान है और अपने स्वभाव में स्थित है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे मृत्तिका की सेना नाना प्रकार की संज्ञा धारण करती है, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ दूसरी वस्तु नहीं, वैसे ही स्फुरण से नाना प्रकार की संज्ञाएं देख पड़ती हैं, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, उसी का रूप है। हे राम जी, ये सब पदार्थ अनुभव से भासित होते हैं। पदार्थ की सत्ता अनुभव से भिन्न नहीं। जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे, तब अनुभव रूप अपना रूप ही देख पड़ेगा। अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हे राम जी, ज्ञान के बिना जो तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं हैं, वे सब व्यर्थ हैं। सब क्रियाओं को सिद्धि ज्ञान से होती है। जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए, वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है। इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। यह वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, यह जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूं, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। यह चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के बिसर जाने के त्याग दो हैं। वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा, और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण ना हो। हे राम जी, यह मोक्ष उपाय संहिता से है। इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो, इससे परम आनंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है, और बाह्य इंद्रियों के वश करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनके धारण करोगे, तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा, और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी, जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख ना होगा और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा।